विगत 9 दिनों से यहाँ हम सब ने सिद्ध चक्र महामंडल विधान जो संस्कृत में मूल है उसकी आराधना की। आप लोग बैठ सकते हैं यदि बैठने की यदि कैपेसिटी हो तो। हाँ, तो बहुत ही आनंद और उत्साह के साथ में वह विधान मंडी बामोरा वालों ने बहुत अच्छे से संपन्न किया और भाग भी लिया, पुण्य अर्जन किया। उसके पूर्व में अपनी एक श्रृंखला चल रही थी इष्टोपदेश पर, लगभग 10-11 कारिका हो गई थी। आज हमारा भाव तो वही लेने का था, लेकिन फिर हमने सोचा कल और परसों फिर ब्रेक हो जाएगा, तो क्यों न आज कुछ हट के ले लिया जाए। ऐसा भाव हुआ, क्योंकि हम सब यहाँ बैठते हैं तो कुछ भी नया सीखने के लिए ही बैठते हैं, कुछ नया हमको अर्जन हो जाए। यह हमारी भूल है कि कुछ नया मिल जाता है, नया है नहीं, सब वही पुनरावृत्ति है जो पूर्व में हमने किया है, उसी की ही पुनरावृत्ति। आपको एक उदाहरण दिया था कि एक बार एक मास्टर जी बोले कि कल कुत्ते पर लेट लिख के लेके आना। अब वो कुत्ते पर लेट लिख के लाए सब लोग। जब जांच की गई पुस्तिका की तो एक लेख ऐसा मिला जो पूर्व में पिछले साल उसके भाई ने लिखा था, और उसमें इसमें एक मात्रा का भी फर्क नहीं, एक हलंत का भी फर्क नहीं, एक कोमा का भी फर्क नहीं, जहाँ जैसा था वैसा ही। तो उसको बुलाया, क्यों भैया सेम ऐसा का ऐसा ही निबंध तुम्हारे भैया ने पहले पिछले साल भी लिखा था। तो बोले साहब कुत्ता वही है तो लेट दूसरा कहाँ से आएगा। हम लोग एक ही कुत्ते पर लेट लिखते हुए अनादिकाल से चले आ रहे हैं। तो चाहे वो कहानी हो चाहे किस्से हो, वही चीज़ होती है, घुमा फिरा के बोल दी जाती है, बाकी और कुछ नहीं है उसको। तो हम अभी जब सिद्ध चक्र विधान में मध्याह्न काल में जो अर्थ बताते थे उसमें कविता आई, तो उस कविता के माध्यम से मैं अपनी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। बहुत ही अच्छी कविता प्रमाण सर यदि मुझसे सुनी थी, और उसी का अर्थ अपन लगाएंगे तो निश्चित रूप से जो कल यहाँ पर संयमोपकरण दिवस के रूप में आप लोगों को मनाने का अवसर प्राप्त होने वाला है, पिछी का परिवर्तन जो यहाँ होना है, उसकी सार्थकता तभी है जब हम भी अपने जीवन में कुछ संयम गठित करें। कल आचार्य श्री जी का 50वां आचार्य पदारोहण दिवस भी है, और आचार्य श्री जी का वह किस प्रकार से उनको आचार्य पद की प्राप्ति हुई। ज्ञान सागर जी महाराज ने अपने लिए बुढ़ापे में आचार्य पद नहीं लिया, उनको क्या जरूरत थी। लेकिन ये सब बातें तो अपन कल करेंगे, आज नहीं, क्योंकि कल इसके गुरु जी के बारे में भी अपन को बात करना है और संयमोपकरण के बारे में बात करना है, और परसों महामस्त का अभिषेक भी आपका यहाँ पर बड़े बाबा का जो अपन ने पेंडिंग छोड़ दिया वो भी। तो जो पेंडिंग काम है अभी तो उनको ही हम, क्योंकि सबको फाइलें निपटाने में ही लगे हुए हम लोग, तो उसी प्रकार से जो हमने परसों या नरसों सिद्ध चक्र विधान के मध्याह्न में ये कविता 8 लाइन बोली थी, आज वह कविता पूरी बोल के उसका अर्थ भी लगाएंगे। बहुत अच्छा अर्थ है उसका। अपन पो आप हु बिसरो, बुंदेलखंडी में है, अपन पो आप हु बिसरो, जैसे स्वान कांच मंदिर में है, भरमते भूख मर्यो, अपन पो आप ही बिसरो। अपन पो आप ही बिसरो, जो कहरी वपु निरखी कूप जल, प्रतिमा जानी परो, अपन पो आप ही बिसरो। अभी अर्थ बताएंगे। वैसे ही गज फटिक शिलामणि, दसननी आनी परो, अपन पो आप ही बिसरो, मरकत मूठी स्वाद नहीं बिछुरे, घर घर रटत फिरो, अपन पो आप ही बिसरो,
कहत कबीर ललनी के सुतना, कहत कबीर ललनी के सुडना, तो ही कौन पकड़ो अपन को आप ही बिसरो। अर्थ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि तुझे किसने पकड़ा है, लेकिन तू स्वयं अपने आप को ही भूल गया है, अपने आप को भूल गया। इसलिए तुझे किसी दूसरे ने नहीं पकड़ा है। गाय जो है रस्सी से बंधी है या रस्सी गाय से बंधी है? बोलो, है ना? पहले ही बोला था। तो गाय के मन में यह मानसिकता में बैठा दिया गया है कि तुम्हें इस रस्सी से बांधा है, अब तुम जा नहीं सकती। हाँ, लेकिन वो तो एक ऐसे करे ना तो सब खूंटा खूंटी सब उठड़ जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? वो करने की जरूरत है। इसलिए हमें किसी ने पकड़ा नहीं है। उदाहरण कितने अच्छे अच्छे यहाँ पे दिए हैं कवि ने कि अपन जैसे स्वान कांच मंदिर में है, जैसे स्वान यानी कुत्ता कांच के मंदिर में, कांच चारों तरफ कांच लगा हुआ है और उसके भी का मंदिर मतलब घर होता है, तो उस कमरे में चारों तरफ शीशा है और एक कुत्ते को उसमें छोड़ दो, सवेरे वो मरा हुआ मिला। भरम भरमते भूख मर्यो, मतलब भूख मर्यो मतलब भूख भूख के, भूख मतलब भूखा नहीं, भौंक भौंक के, है ना? भौंक भौंक के मर रहा है। वो देख रहा है इधर भी कुत्ता है, वहां भी कुत्ता है, वहां भी कुत्ता है, इधर भी है, इधर भी है, और भौंक रहा है। उसको कौन ने मारा बताओ? क्या उन कुत्तों ने मारा? हाँ, वो तो उस कुत्ते की दशा नहीं है। यहाँ पर तो अपनी चल रही है, लेख अपना ही हो रहा है अभी तो। अपन को आप ही बिसरो, मतलब हम अपने स्वयं को ही भूल चुके हैं। जो केहरी वपु निरकी कूप, केहरी का मतलब होता है सिंह, शेर, है ना? शेर का पर्यायवाची शब्द है केहरी। तो जैसे शेर निरखी कूप, कुएं के अंदर दूसरे अपने जल प्रतिमा जानी प्रभु, अपनी ही प्रतिमा। वो खरगोश और शेर की कहानी सुनी ना कि उस जंगल के जानवरों ने सोचा एक को तो रोज मरना ही है, तो क्यों ना अपन एक काम करते हैं, अपन मीटिंग बुलाते हैं और एक जिसकी बारी आए वो चले जाए, काय के लाने, और बाकी तो चैन से सोएंगे। रोज रोज का ये झंझट कहाँ से लेना देना? घुट घुट के मरने की बजाय एक बार मरना अच्छा है। ये हमारा डायलॉग बहुत फेमस है, ठीक है ना? घुट घुट के नहीं मरना। हाँ, बाबा जी कहते थे घुट घुट के नहीं, एक बार तुम तो जो करना है कर ले, तुम तो क्या करना है। तो मीटिंग बुलाई, भैया एक जाएंगे हम, एक कोई भी, हाँ भैया जिसकी बारी होगी। अब एक दिन क्या हुआ, खरगोश की बारी थी। अब खरगोश की बारी थी तो वो पहले से थोड़ा लेट हो गया चला के, है ना? अब लेट भी हुआ तो अब इधर उसको भूख लग गई है शेर को। अब वो आ रहा है खरगोश धीरे 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 धीरे। अब वो बोला एक तो लेट आया और फिर नाश्ते के बराबर भी नहीं आया, भोजन की बात तो बहुत दूर की है, ठीक है ना? इतना छोटा सा प्राणी। अब वो बिल्कुल घबराया, अरे आप क्यों इतना, क्यों कैसे लेट हो गया, कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? नहीं नहीं, बस हम अपने प्राण देने आपको आए ही हैं, लेकिन क्या करें, वो जंगल में आज दूसरा एक शेर और आ गया और वो मुझे पकड़ लिया। वो तो मैं कैसे जैसे छोटा प्राणी था, झाड़ियों वाड़ियों में छुप छिपा के आपके पास में आ गया हूँ। कल से आपका भोजन आना बंद, अब कोई नहीं आएगा आपके पास में, क्योंकि जंगल का दूसरा शेर बन चुका है यहाँ पे। अब आपके रहते दूसरा शेर हो गया है तैयार, अब वो किसी को नहीं आने देगा। कौन है मेरे रहते हुए जंगल में जो मुझे आने नहीं देगा मेरे शिकार को? चलो मैं अभी बता देता हूँ। एक कुएं के पास में ले गया और कुएं के पास देखो वो शेर है ना, वो शेर जो है ना मुझे आने नहीं दे रहा था। अच्छा, इधर से इसने दहाड़ लगाई, उधर से भी दहाड़ की आवाज़ सुनाई दी और देखा, हाँ आना देखा न जाना देखा, और तुरंत उसमें हमेशा के लिए सारे जंगल के सारे प्राणियों का रास्ता ही साफ कर दिया। ऐसा होता है। तो चतुराई भी हो गई और अपना कार्य भी। लेकिन यहाँ पर अपन को ये है कि उस शेर को किसने मारा? कोई दूसरा शेर था वहाँ पे? बोलो। तो हम अपने ही प्रतिबिंब से, अपने ही सामने जो हमारा जो चेहरा है उसी से डर के भाग रहे हैं, उसी से डर के भाग रहे हैं, उसी को छिपा रहे हैं। तो अपना कल्याण कैसे होगा? अपन को आप ही बिसरो।
फिर वैसे ही गज फटी शिलामणि दसननी आन पर्यो। दसननी मतलब गज मतलब हाथी। हाथी जो है वो स्फटिक मणि की जो शिला है उस पे अपना सिर मारा, देख रहा है कि सामने एक पहाड़ है स्फटिक मणि का। अब उसने देखा सामने एक हाथी और है, दूसरा हाथी और है। उस हाथी से भिड़ने के लिए वो अपना माथा उस स्फटिक मणि उस पे लगाता है। वो देखता है ये तो मेरे से भी ज़्यादा शक्तिशाली है और तेजी से उस पे वार करता है। बताओ उस हाथी को किसने मारा? स्वयं ही मर गया। स्फटिक मणि के अंदर जो प्रतिबिंब था उस प्रतिबिंब को अपना मानकर वह अपने प्राण गंवा देता है। मरकट मूठ स्वाद नहीं बिचुरे। अब आ जाओ अपनी बारी पे। हम लोग क्या करते हैं, इस पंचेंद्रियों के विषयों के चक्कर में इतने ज्यादा उलझे हुए हैं कि अपने आप को ही भूल गए हैं, अपने आप को ही भूल गए हैं। और कोई बात नहीं, आप पंचेंद्रियों के विषयों का मजा लो। ऐसे कोई महाराज होंगे जो बोलते हैं पंचेंद्रियों के विषयों का मजा लो या आनंद लो, लेकिन आप उसके साथ में अपना धर्म ध्यान तो मत छोड़ो। आप पूरे के पूरे, मक्खी होती ना, मक्खी देखी, मक्खी होती है कफ के ऊपर। पंचेंद्रिय के विषय क्या है देखो, उदाहरण भी हम आपको वैसा ही देंगे। कफ होता है ना, कफ अपन जो कफ थूथ देते हैं, तो मक्खी यदि उस पर टूट पड़ेगी तो अपने पंख भी उसमें लिपटा लेगी और प्राण भी गंवा देगी। धीरे से चुपचाप साइड में बैठ जाए और धीरे धीरे उसको खाना शुरू करेगी। वो इतना कफ है पूरा का पूरा खा जाएगी, इतनी सी मक्खी। आप देख लेना कभी भी प्रैक्टिकल। तो वो इतना सा कफ है और वो मक्खी से आकार से 5-6 गुना भी है, तो भी वो धीरे धीरे चट कर जाएगी और प्राण भी उसके नहीं जाएंगे। कम से कम उस मक्खी से शिक्षा ले लो। 4 इंद्रिय है वो, समझ में आ रही है? 4 इंद्रिय एकदम से टूट पड़ेंगे गरम गरम खिचड़ी के अंदर एक साथ, यानी जो है ना, आप हाथ डालेंगे या मुंह डालेंगे तो सब जल जाएगा। इसलिए साइड से थोड़ी ठंडी करते जाओ और खाते जाओ। एक हाथ पंचेंद्रिय के विषयों में उलझ गया, उलझ जाने दो। दूसरे हाथ से पुण्य के कार्य करते जाओ, चाहे वो दान हो, चाहे वो कोई भी पूजा पाठ हो, अनुष्ठान हो, व्रत उपवास हो, शील हो, इस सब का पालन करते जाओ। एक हाथ उलझा हुआ उलझे रहने दो, ठीक है ना? तो यहाँ पर बंदर का उदाहरण दे रहे हैं आपको। काहे का उदाहरण दे रहे हैं? बंदर का। बंदर पहुंचा जैसे मरकट मुट्ठी स्वाद नहीं बिछड़। अब स्वाद के चक्कर में वो देख रहा है, भूख के चक्कर में, कि इसके अंदर में चने हैं, है ना। एक सुरई थी, मटका छत पे रखा हुआ था, उसमें चने रखे थे। अब चने रखे थे तो वो देखा कि चलो चने आज तो, और बंदर को चने प्रिय होते ही हैं, बहुत प्रिय होते हैं। तो वो जो है चने के चक्कर में उसमें हाथ डाल देता है। अब जैसे ही हाथ डाल देता है तो मुट्ठी बड़ी हो जाती है भाई। अब जैसे अपन खाली मुट्ठी रहेगी तो बाहर आ जाएगी, भरी भी रहेगी तो बाहर नहीं आ पाएगी, मुंह छोटा था। अब उसने सोचा इसमें कोई भूत है। क्या है? इसमें कोई भूत है जो मुझे पकड़े हुए है। और क्या है? वो जो चने हैं ना, उसका मुंह छोड़ नहीं पा रहा। यदि वो चने का मुंह छोड़ दे तुरंत बाहर आ जाएगा। कोई पकड़े हुए है क्या उसको? बोलो, आप लोगों के पास में भी चने हैं, उन चनों का मुंह आप लोग छोड़ नहीं रहे, तो कोई बात नहीं है। उस बंदर की तरह ही वो मटके के अंदर कोई भूत है तो पकड़े हुए है। पकड़े हुए कोई नहीं, अपन पाऊ आप ही बिसरो। फिर अंतिम उदाहरण क्या दे रहे हैं देखो, यहाँ पे मरकत हो गया। फिर कहते कबीर ललना के सुनना, तो ये कौन पकड़ो अपन को आप ही बिसरो। जो ललना ये हो रहा, ये जो है कबीर के ललना, मतलब यानी जो तोते पकड़ने वाले होते हैं ना, बहेरिया, तो वो तो सुटना मतलब सुट भी बोलते हैं उसको, सुट यानी तोता। तो सुटना, अरे तुम्हें कौन ने पकड़ा? तोते पकड़ने वाले का बताया था मैंने उदाहरण, कि रस्सी होती है ना, उस रस्सी में वो एक लकड़ी फंसाते हैं और इस तरह से वो लकड़ी डाल देते हैं, ठीक है ना, और उस पर कुछ भी लगा देते हैं, आटा या जो भी उनकी प्रिय चीज़ होती है, टमाटर वगैरह या कोई हरी मिर्ची वगैरह इस तरह का, तो वो सब लगा देंगे। अब उस पर वो तोता बैठेगा, किस पे? उस लकड़ी पे। लकड़ी उस रस्सी में फंसी भी है।
अब वो जैसे उस लकड़ी के एक किनारे पे बैठेगा तो लकड़ी नीचे की ओर गिरेगी नहीं, झूलेगी। अब झूलेगी तो वो पंजे से उसको टाइट पकड़ लेता है, तोता टाइट पकड़ लेता है। अब वो उड़ना छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि उस पर वो भी लगा हुआ है, खा रहा है उसको। अब वो देखता है कि यदि छोड़ दूंगा यदि पंजे से तो मैं नीचे गिर जाऊंगा, जैसे ही मैं छोड़ूंगा तो नीचे गिरूंगा। उसको बेवकूफ को ये नहीं मालूम है कि अरे भैया तुम्हारे पास 2 पंख भी तो है, उन पंखों को यदि तुम फड़फड़ाएगा तो उड़ जाएगा। लेकिन उसके मन में क्या दहशत बैठी हुई है, नहीं, जैसे ही मान लीजिए इसको छोड़ूंगा तो मैं नीचे गिर जाऊंगा। इसी प्रकार का हमारे साथ में हो रहा है कि हम इसको छोड़ेंगे तो हमें नीचे की ओर चले जाएंगे, या हमारा कौन ध्यान रखेगा, हमें कोई रोटी देगा या नहीं देगा। हम घर तो छोड़ दें, घर छोड़ने के बाद में फिर कहाँ मिलेगी, क्या पता क्या कैसे होगा। लेकिन चिंता नहीं करो, आप एक घर छोड़ेंगे, कई घर आपके लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए आप चाहेंगे तो ये निश्चित रूप से, लेकिन अपनी आत्मा का यानी ध्यान अपन को करना है, अपनी आत्मा की ओर दृष्टि अपन को देना है, तभी ये सब काम होगा। अन्यथा केवल मात्र घर छोड़ने से भी कल्याण नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है कि हम किस लिए अपन ने ये अनुष्ठान किया, किस लिए अपन ने व्रत अंगीकार किया, इसी को ही यदि अपन विस्मरण कर जाएंगे तो कुछ भी कल्याण होने वाला नहीं है। सबका एक ही लक्ष्य, एक ही नेक लक्ष्य होना चाहिए कि हमारे कर्मों की निर्जरा मुख्य है। ठीक है ना। एक कहानी आपको सुना के अंतिम वो अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि आपने देखा होगा कि राजस्थान में ऊँट होते हैं, शायद सुना ही है मैंने वैसे, है ना। तो ऊँट होते हैं ना, तो वो ऊँट जो है, एक बार एक ऊँट बेचने वाले जो होते हैं पालने वाले, तो वो पूरा का पूरा कबीला लेके चलते हैं। तो अब रस्सी थी तो वो रस्सी बांधना शुरू किया। अब रस्सी बांधना शुरू किया तो 32 ऊँट थे, 31 को बांध दिया, एक को नहीं बांध पाया। तो अब क्या करें भैया, ये तो रात में चला जाएगा और मैं ये कैसे सोऊंगा। तो पास में ही एक मंदिर सा दिखा, वहाँ एक बाबा बैठे हुए थे। उनसे पूछा, बाबा जी कोई तरीका बताओ, या हमारा तो ये एक ऊँट बांध नहीं पाया हूँ। तो बोले वो उनको 31 को बोलो, 31 को तो बांध दिया लेकिन रस्सी छुटवा गई है और यहाँ कोई रस्सी है नहीं। तो बोले एक काम करो, उसके चारों तरफ जैसे रस्सी बांधते हैं वैसे उसके मुंह पर नकेल जैसा पूरा उसको फिराओ और वो फिर कहीं नहीं जाएगा। उसने वैसे ही कर दिया, पूरा आपने उसके मुंह पर जैसे कि नकेल बांधते हैं वैसे, और वहाँ पर ऐसे ऐसे इशारे से अपना कर दिया। अब वो सो गया। सवेरे उन 31 को खोल दिया तो सब ऊँट अपने चलते बने। वो एक ऊँट जो था वो नहीं उठा। अब उसको उठाने की कोशिश करे, वो उठे नहीं। तो उसको चिंता हो गई, भी रात में बीमार बाबा जी ने कोई मंत्र वंत्र तो नहीं फेर दिया है। वो बाबा जी के पास पहुंचा, बाबा जी वो ऊँट उठ ही नहीं रहा है, आपने क्या बोल दिया था। बोले उठेगा कैसे, तुमने उसको खोल दिया क्या। बोले नहीं, हाँ वो जब बांधा ही नहीं तो खोले नहीं क्या। बोले नहीं, उसके दिमाग में यही घुसा हुआ है कि मुझे बांधा गया था और अभी खोला नहीं है। अब जा और फिर से वैसे ही करके उसको खोल दे तो निश्चित रूप से उड़ जाएगा। जैसे ही उसको यानी उल्टा घुमाया और वापस, तो वो देखा। अब बताइए, उसको न बांधा था न खोला था। यही हालत आपकी और हम सबकी है। हम भी न कोई बंधे हैं न खुले हैं, लेकिन फिर भी हम अपने आप से जितनी चिपकन होगी, जैसी चिपकन होगी वैसा ही हम अपने इस संसार को बढ़ाते हुए चले जाएंगे। और जितनी जितनी चिपकन कम करते चले जाएंगे उतना उतना अपन संसार से ऊपर की ओर उठते चले जाएंगे। समय भी आप सबका पूर्ण हो चुका है, इतना ही रखते हैं। कल का जो कार्यक्रम है वो अभी इसके बाद में घोषणा अपन कर देंगे। अब बाद नियम अभी बता देंगे, नियम बाद में बताएंगे। हाँ, बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरु विद्या सागर जी महामुनि राज की।